जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कुछ गलत प्रकार की क्रियाएं हमारे साथ होती हैं। रात्रि को सोते वक्त मैंने एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले बनाई थी कि आपको अगर संभोग के दृश्य दिखाई देते हैं, गलत क्रियाएं आपके साथ होती हैं, गलत प्रकार की चीज़ें आपके साथ होती हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर के ऊपर दबाव आ रहा है, आपके शरीर के ऊपर वजन आ रहा है, तो उस वीडियो का जो उपाय है मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। उस वीडियो का उपाय है जो मैं इस वीडियो में दे रहा हूं। ये जो उपाय है और मैं आपको इस वीडियो का जो उपाय दूंगा बहुत ही पावरफुल है। रात्रि को किस देवता का हमें आह्वान कर कर सोना चाहिए ताकि गलत विचार, गलत नकारात्मकताएं करने वाले तंत्र और करने वाले अभद्र शक्ति का संपर्क हमसे ना हो पाए। कोई भी अभद्र ऊर्जा हमारे संपर्क में ना आ पाए। हमारे घर पर अगर हमारे को टॉर्चर करने के लिए या हमारे माइंड को फेरने के लिए कोई भी नेगेटिविटी प्रयास करती है तो वो अपना प्रयास जो है उसका पूर्ण ना हो पाए। ऐसा कार्य करने के लिए आपको एक ही ऐसा दिव्य पाठ करना चाहिए जो मैं पाठ आपको बता रहा हूँ। ये पाठ आपके समक्ष भी होता है। कई बार हमें पता होता है कि कुछ ऊर्जाएं हमारे समक्ष होती हैं, लेकिन उन ऊर्जाओं को समझने के लिए अभ्यास का होना बहुत जरूरी है। आप जैसे कि बजरंग बाण का नाम आपने सुना ही है। वैसे तो बजरंग बाण स्वयं में एक शक्तिशाली अघोर अमोघ शक्ति है। अगर तंत्र व्यक्ति अगर करता है, अगर कोई व्यक्ति तंत्र करता है या कोई क्रियाएं आपके ऊपर करता है या किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपके ऊपर छोड़ने का प्रयास करता है, तो ऐसे व्यक्ति को आप तुरंत जवाब दे सकते हो। रात्रि में जिस देवता का आप आह्वान कर रहे हो वो कलयुग का राजा है। हनुमान जी महाराज कलयुग के जागृत देवता हैं। उनकी कृपा से आप हर प्रकार की नकारात्मकताओं से लड़ सकते हो। रात्रि को सोते वक्त दबाव पड़ना, गलत प्रकार की अदृश्य सीन दिखाई देना, आपको ऐसा लगना, आपको भय का माहौल महसूस होना, डर लगना या घबराहट होना। छोटे बच्चे को भी अगर घबराहट होती है तो इस पाठ को करने से आपको बेनिफिट होगा। करना किस ढंग से है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं कि करना किस ढंग से है, कैसे आपको आपका परिवार अगर आपको सेव करना है। देखिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके परिवार को बर्बाद करने के लिए, आपके गृहस्थी को खराब करने के लिए कुछ नकारात्मकता ऊर्जाओं का सहारा लेकर आपके परिवार को गिरने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम समय पर रहते हुए इन चीज़ों को जान जाते हैं, इन चीज़ों को पहचान जाते हैं, इन चीज़ों से समझ जाते हैं, तो ऐसे लोगों के हथियार फेल हो जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए? बजरंग बाण एक दिव्य ऐसा बाण है। अगर किसी कार्य वक्त, अब कई भक्तों के मन में इस प्रकार का संदेह उत्पन्न हो रहा होगा कि बजरंग बाण के अंदर तो हनुमान जी को सौगंध का बारे में कहा गया है, क्या राम जी की सौगंध देना उचित है? क्या इस कार्य, छोटे से कार्य के लिए क्या राम जी को सौगंध देना उचित है? देखिए, रात्रि को भय लगता है, घर में डर लगता है, तनाव जैसा माहौल बना रहता है, घर के अंदर लड़ाई झगड़े जैसा माहौल बना रहता है, शरीर पर दबाव आता है, शरीर पर बीमारी रहती है, तो हनुमान जी भैया कलयुग के राजा हैं। वो स्वयं आप जैसे 14 वर्ष का जब भगवान श्री राम ने वनवास लिया था तो भगवान जो लक्ष्मण, भ्राता लक्ष्मण ने 14 वर्ष की नींद का त्याग कर दिया था। ये ऐसी रहस्यमय शक्ति उनको विश्वामित्र जी से प्राप्त हुई थी। तो उसी प्रकार से हनुमान जी के पास तो ये शक्ति ऑलरेडी है। वो कभी सोते नहीं है, जागृत शक्ति है हनुमान जी। हनुमान जी कलयुग के राजा हैं। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। जगत के उजियारी शक्ति है हनुमान जी। हनुमान जी को महसूस करना, आप 2 सेकंड में उनकी कृपा को महसूस कर सकते हो। हनुमान जी को देखा नहीं जा सकता, लेकिन उनकी शक्तियों को हर पल अपने समीप महसूस किया जा सकता है। आपके घर के अंदर कोई नकारात्मकता छोड़ देता है, कोई गलत कार्य कर देता है, रात को भय का मौसम, कान में आवाजें आती है, तरह तरह का कैसा भी आपको कार्य लगता हो, एक जल का पात्र भर के रखना है आपने। 10 मिनट का समय आपसे लूंगा, सिर्फ 10 मिनट आपने हनुमान जी का बजरंग बाण का पाठ करना है। 2 माचिस की तिल्ली जलाकर अपने ऊपर से वो तिल्ली जो है 7 बार वार कर आपने बजरंग बाण का पाठ करते करते, एक बजरंग बाण में एक दिव्य मंत्र है, ओम चम 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 चपल चलता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हाक हाक दित कपि चंचल, ओम सम 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 प्राणे खलदर। इसके बाद इन्हें मारो तो शपथ राम की, राखू नाथ मर्यादा नाम की। देखिए, आप किसको कह रहे हो? जो हमें भयभीत करे,
जो हमें तंग करे, जो हमें टॉर्चर करे, जो हमें परेशान करे, जो हमें कष्ट देने की कोशिश करता हो, ऐसे को मारना हनुमान जी का कार्य ही है। हनुमान जी, आप उन्हें सौगंध देकर याद दिला रहे हो कि आपका ये कार्य है, ये दुष्ट व्यक्ति हमें परेशान कर रहा है, हमें तंग कर रहा है, हमें किसी ना किसी प्रकार से रोगग्रस्त कर रहा है। अगर आप नहीं करोगे भला अपने बाबा को याद, तो कौन करेगा? उस वक्त जब मुसीबत में आपके ऊपर आई हो और घोर समस्या आपके ऊपर आई हो, उस वक्त आप सौगंध को ना देखकर अपने परिवार की रक्षा का भाव कर लगातार 41 दिन तक इस प्रकार का कार्य करके सोइए। आपको कोई भय नहीं लगेगा, आपको कोई तंगी नहीं होगी। अब आप कई बार कह दो कि गुरुजी ने आपने उपाय तो लेंथ ही बता दिया, 21 दिन का कर लीजिए, 11 दिन का अनुष्ठान कर लीजिए। आप शुरुआत करके देखिए, 11 दिन लगातार इस प्रकार का कार्य करके देखिए। रात्रि को सोने से पहले ब्रुश आदि कर कुल्ला आदि कर मुंह हाथ धोकर स्नान आदि कर आप जब भी बजरंग बाण का पाठ कर रहे हो, बजरंग बाण का पाठ एक जल का पात्र का लोटा अपने अपने पास समीप में भर कर रखना है। सुबह उठकर उसी तांबे का लोटा रखना, उसी लोटे से आपने जल का पान कर लेना है। और उसके दौरान आपको सारी रात कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी गलत स्वप्न, कोई भी ऊर्जा आपके समीप नहीं आ सकती, क्योंकि आपने एक तत्व को, हनुमान जी के इस कृपा रूपेण तत्व को अपने पास रखकर अपनी निंद्रा को लिया है। आपने अपने आप को हनुमान जी के भरोसे छोड़ा है। और ऐसे में अगर कोई नेगेटिविटी आपके नज़दीक आ जाए, ऐसे में कोई घबराहट, कोई गंदी चीज़ आपको भयभीत करने की कोशिश करे या कोई डराने की कोशिश करे, तो नहीं करा पाएगी। ये उपाय हर व्यक्ति को करना चाहिए जिसके शरीर में रोग रहता हो, जिसके शरीर में बीमारी रहती हो, जो रात्रि को डरता हो, जिसको स्वप्न संभोग की क्रिया के आते हो, जिसका नाइट फॉल होता हो, या जिसके शरीर के ऊपर घुरूटे जैसे निशान पड़ते हो, या जिसको ऐसा लगता हो कि जिसके कंधे भारी हैं, या जिसके शरीर में तनाव उत्पन्न होता है, पैरों में दर्द उत्पन्न होता है, बहुत वजनी शरीर हो जाता है रात को सोते वक्त, ऐसा महसूस होता है जैसे जिसके कईयों के तो कपड़े उतर जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को ये कार्य 100% करना चाहिए, 100% करना चाहिए। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको जब आप इस जल को जब जागृत कर आप पियोगे, तो थोड़े समय बाद आपके स्वयं के कमेंट आएंगे कि गुरुजी आपने जो उपाय बताया था वो उपाय नहीं है, स्वयं एक कृपा रूपेण उपाय है। आज उस उपाय के माध्यम से हमारे विचारों में भी चेंजिंग आई है और हमारे माइंड में भी चेंजिंग आई है, और गलत शक्तियों का संपर्क जो है हमसे टूट रहा है। अब कोई नेगेटिविटी हमें महसूस नहीं होती, कोई ऐसी चीज़ें हमें डराने की कोशिश नहीं करती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने स्टेटस बार पर जरूर लगाइए। क्या पता कोई भक्त किस अवस्था में हो, डरा हुआ हो, घबराहट में हो या व्याकुल हो, तो ऐसे व्यक्ति को आप भी सहारा दोगे तो आप भी हनुमान जी की कृपा के पात्र बनोगे। तो इसलिए जय सिया राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।